के लोग जानते हैं कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सब बातों का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला कोई इंसान नहीं। लेकिन जब हम भलाई करते करते थक जाते हैं तो समय परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाले स्वरदूत नीचे भेजता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात एक भलाई आपके लिए देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपने भी कभी किसी की भलाई की हो। कितने लोगों ने भलाई की है लोगों के साथ? हो सकता है आपने भलाई की हो और कुछ लोगों ने आपको दुख दिया हो, आपकी भलाई के बदले आपके साथ बुरा किया हो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, ऐसा होता देखते हैं कि बहुत बार आप भलाई करते हैं लोगों के साथ लेकिन आपके साथ बुरा होता है, बुरा। बोलो हालेलुया। ये जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा और आगे आ जाओ, इस पाइप तक आ जाओ। शाबाश, घुट के ना बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस स्टॉप, बैठ जाओ सारे। बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अरे है कि नहीं? यस। वो भलाइयों का परमेश्वर है। आपने इतनी एक भलाई अगर परमेश्वर के लिए एक भला काम चर्च में आकर किया है, आपने एक भला काम मसीह में आने के बाद किया है, तो ये याद रखना मेरी बाइबल क्या बोलती है, परमेश्वर एक बंदे के साथ कहता है 100 बार भलाई करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। जब तक आप जिंदा है तब तक भलाई करता है। वो भलाई करने वाला उसका नाम है, उस परमेश्वर का नाम है भलाई करने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो विश्वास करके बैठना। आज परमेश्वर लाइव जो मुझे देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनके साथ भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करते हैं, प्रभु आपको उसका इनाम देता है। आप जो कुछ भी आपने आज तक मसीह में होकर भलाई की है किसी के साथ, परमेश्वर उसका इनाम आपको जरूर देगा। उन लोगों को इनाम नहीं मिलता जो लोग इंसान को देखकर भलाई करते हैं कि इसके साथ भलाई कर दे, इसका लड़का अमेरिका गया हुआ है, क्या पता हमें भी स्पॉन्सर कर दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भलाई उन लोगों के साथ करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके लिए कोई मददगार साबित होगा। आप ऐसे लोगों के साथ भलाई करते हैं, आप उसको पैसा उधारा देते हैं जो आपको वापस दे देता है। आप दान उसको देते हैं, कह रहे हैं जो आपके रास्ते से निकलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आपने दान देने के लिए कष्ट नहीं किया। कभी आप ऐसी जगह आप पानी उसको पिलाते हैं जो आपके सामने आ जाता है। आप 1 रुपया सिक्का उसको निकाल कर देते हैं जब आप कार में जा रहे होते हैं और आपके सामने भिखारी आ जाता है। बोलो हालेलुया। क्या कभी आपने कोई भला काम किया है, भला टाइम निकाला है ऐसे लोगों के लिए? परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपने इतनी सी भी भलाई की है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर इंसान को देखकर नहीं परमेश्वर को देखकर किया है तो आपकी भलाई इस साल के एंड में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इस साल के एंड में जबरदस्त तरीके से आएगी। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला, आमीन बोलने वालों के साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर भलाई जब करता है जब हम कर्म करते हैं। एक बात आपको बता दूं आज कि परमेश्वर भलाई उस दिन से स्टार्ट करता है जिस दिन से आप सोच लेते हैं, एक अच्छा काम सोच लेते हैं। अगर आपने सोच लिया एक अच्छा काम कि मैं आज इस बहन की मदद करूंगा, या मैं इस व्यक्ति को दान दूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, मैं चर्च में दान दिया करूंगा, मैं चर्च के लिए टेंट लगवाऊंगा, मैं दरी बिछवाऊंगा, मैं साउंड दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं परमेश्वर के भले कामों के लिए हेल्प करूंगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है और उसके साथ एक वादा कर देता है। मैं कह रहा हूं आप स्टैंप लगाकर अंगूठा लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं थूक लगाकर आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर सकता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ, कह रहे हैं उनकी पीढ़ियों तक भलाई करता रहता है, हजारों पीढ़ियों तक भलाई करने वाला परमेश्वर है वो। दाऊद ने एक दिन, दाऊद अपने महल के अंदर था और वो महल के अंदर बैठा बैठा एक दिन सोचने लगा और कहने लगा, कहता यार मैं तो कितने बड़े महल में हूँ, कितनी बड़ी कोठी में हूँ, कितनी बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा राजा हूं मैं, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते का उसका मंदिर खाली पड़ा है। कह रहा उसके पास जगह नहीं है। कहता परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने सिर्फ सोचा, उसने सिर्फ एक प्लान किया
और परमेश्वर ने एक एंजल भेजकर उसे रात को सपने में बांध किया और उसको कहा कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, कहता लेकिन तेरा लड़का बनाएगा। कहता लेकिन एक आशीर्वाद मैं तेरे को आज देकर जा रहा हूं। कहता किस कारण से? क्योंकि तूने आज सिर्फ इस बात को सोचा है। कह रहा है कि परमेश्वर का घर बनाने के लिए, भला काम करने के लिए तूने सिर्फ सोचा है। कहता जा मैं तेरे को आज एक आशीर्वाद देता हूं। कहता कि तेरी पीढ़ी में राजा ही पैदा हुआ करेंगे। हालेलुया। कह रहा अगर आपने परमेश्वर के कामों के लिए, भला काम करने के लिए सोचा है तो याद रखना ये भविष्यवाणी है आपकी फैमिली के लिए। आप ही के बेटे बेटियां गवर्नमेंट जॉब IAS अफसर की गद्दी पर बैठेंगे, आप ही के गांव में से राजा बनेंगे, आप ही के वंश में से नेता बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, MLA बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? आप ही में से। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता आप वो लोग हैं कहता जिनसे परमेश्वर भलाई कराना चाहता है। अन्यथा परमेश्वर अन्य जातियों से भलाई नहीं चाहता। वो लोग रात दिन भलाई करना जानते हैं। बहुत सारे लोग, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब से हम माँ के पेट से नहीं, हम तो हमारे दादे परदादों से भलाई करते आ रहे हैं, आप भी भलाई करते आ रहे हैं, लेकिन उस भलाई का प्रतिफल आज तक लोगों को नहीं मिला, दुख उठाते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसने मसीह में होकर भलाई किया है, एक भला काम किया है, कह रहे हैं कि 100 भलाइयां उसके सिर पर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में।